नियम बदल के अडानी को दिए गए वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। क्या गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच का गठन होगा, या फिर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल ही गई है? क्या गौतम अडानी के खिलाफ विपक्ष जिस तरीके से हमलावर था, सड़क से संसद तक प्रोटेस्ट हो रहा था, संसद में राहुल गांधी ने तस्वीरें भी दिखाई, विपक्ष सवाल भी पूछता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गौतम अडानी को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया उसमें यह कहा गया कि गौतम अडानी ने कोई फर्जी कंपनी बनाई ही नहीं, गौतम अडानी ने किसी तरीके का गलत काम किया ही नहीं है, गौतम अडानी के खिलाफ बस एक साजिश रची गई। तो क्या वाकई गौतम अडानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बरी हो गए, और क्या विपक्ष का मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हुआ? लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, या फिर संजय सिंह का ही जिक्र कर लें, आम आदमी पार्टी की नेता, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से गौतम अडानी को क्लीन चिट मिली, जिस तरीके से गौतम अडानी छूट गए, ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डालता है कि गौतम अडानी जिन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसको कैसे झुटलाया जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गौतम अडानी चैलेंज नहीं कर पाते, लेकिन सीधे सीधे तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास भी तो सबूत हैं, लेकिन इन सबूतों को नहीं देखा गया। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास जो तथ्य हैं इस पर सरकार चुप है, और अगर राहुल गांधी जो हैं सही बोल रहे थे तो क्या वाकई पीएम, अगर देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं, संसद में राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी को लेकर, मोदी सरकार से उनके रिश्तों को लेकर, उस वक्त ही सरकार जवाब दे सकती थी, पीएम मोदी खुद जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो क्या वाकई पर्दे के पीछे गौतम अडानी को बचाने की एक बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही थी, और क्या वाकई अडानी ने घोटाला किया है? देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कई कंपनियों का पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, सरकारी बैंकों का पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, और जो फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है उस पर संजय सिंह ने क्या खुलासा किया है, देखिए एक रिपोर्ट। नियम बदल के अडानी को दिए गए वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं, और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी,
कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है, और 30 साल तक अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और यह जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है वो ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आसानी से विपक्ष के हाथों से बच पाएंगे गौतम अडानी। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा कि केवल जो जांच है या केवल जो एजेंसियां हैं वो विपक्ष का दरवाजा ही क्यों खटखटाती हैं। सत्यपाल मलिक, जिन्होंने ये कहा कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें मोदी सरकार की बड़ी गलती है, लेकिन उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। बाकायदा कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की कोई बीजेपी के आईटी सेल के 2-2 रुपए वाले नेता नहीं है सत्यपाल मलिक, इनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जबकि उल्टा सत्यपाल मलिक को ही फंसाया जाने लगा। अगर जांच की बात करें तो राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा तो क्या अडानी के खिलाफ दोबारा से जांच शुरू होगी। और क्या देश की जनता ये समझ गई कि हेर फेर तो हुआ है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये जाहिर तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या वाकई सरकार का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या गौतम अडानी का मुद्दा अगर 2024 में उठता है तो सरकार जवाब दे पाएगी या बैकफुट पर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।